आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर ब्रजभूषण की बेटी और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो रहा है। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी कायम रहेगी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के मामले लगाए थे, जिनमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। अब कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़ा केस बंद कर देने को लेकर उनके लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत माना जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के एडिटर अनूप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण में मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ऐसा है अक्षिता, अभी जो आया है ये कोर्ट का मामला, उसमें पास्को है उसको हटाया गया है जी। उसमें ये माना गया है और पीड़िता ने ये कहा है कि मैं किसी बहकावे में आके इनके खिलाफ बयान दी थी। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह देश में इतना चर्चित नाम है और इसी का ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें इसमें भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा। उसी में टिकट काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट दिया। हालांकि वो मगर अगर राजनीतिक वर्चस्व की बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह का गोंडा से लेके अगल बगल के जिलों में उनका एक वर्चस्व है जी। और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी उसे खोना नहीं चाहती थी, उसी का मगर कहीं न कहीं ये ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को धूमिल कर रहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह अंदर ही अंदर इस आघात को झेल नहीं पा रहे थे। और ये काफी मतलब उससे कहा जाए तो उनका परिवार या देखिए होता क्या है, जब एक सामाजिक रूप से किसी की छवि धूमिल होती है, ऐसे व्यक्ति की छवि धूमिल होती है जो पद प्रतिष्ठा के साथ समाज में रह रहा हो, तो निश्चित रूप में वो कहीं ना कहीं एक ये कहा जाए कि उससे पीड़ित होता है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अपने आप में जो कल निर्णय आया है, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, व्यक्तिगत उनके लिए ये हर्ष का समय है और इससे कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को बहुत राहत में पा रहे होंगे। अनूप, तो क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये जो इल्जाम किसी सियासत के तहत लगाया गया है? देखिए, ये इल्जाम जो लगा था 15 जून 2023 को अदालत में केस क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता ने के पिता ने स्वयं स्वीकार किया था कि शिकायत झूठी थी जी। ठीक, हालांकि पीड़िता ने नहीं इसको स्वीकार किया। अब कल पीड़िता ने भी आके बोला कि ये मुझे कहीं बहकावे में मैं आके इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मैंने मुकदमा कराया था जी। अब इसमें वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक अन्य मामला दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी चल रहा है। यह मामला 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज है, यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आधारित है। मुझे जो लगता है कि देखिए, देश में अभी कुछ दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही कहा था कि दहेज डीपी एक्ट और महिलाओं के मामले में निश्चित रूप में कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। ये एक ऐसा ढाल बन गया है कि जब जो चाहे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी महिला को खड़ा करके मुकदमा दर्ज करा देता है। और मैं बार बार कहता हूं, न्याय व्यवस्था पे निश्चित रूप में प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब ऐसे फर्जी मामलों में जो थाने में बैठे वर्दीधारी हैं मुकदमा लिख लेते हैं क्षणिक पैसों के लिए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय और कोर्ट व्यवस्था को उस पर भी जांच करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और न्यूज़ 7 के चैनल की तरफ से मैं कहूंगा कि ये मुकदमा जहां पंजीकृत हुआ है उस थाने को भी जांच की कैटेगरी में लाया जाए। अक्षिता, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। जैसा कि अनूप ने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। वहीं कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है।